बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भाष्य प्रथम मंडल षष्ठ अध्याय। साधन सब संसार का मन व पवन के साथ, सद्गुरु भेद रहस्य का मन व पवन है हाथ। सद्गुरु भेद रहस्य का मन व पवन है हाथ। सारे मत संप्रदाय में मन और पवन के आधार पर ही सारे साधन होते हैं। मन के मंडल में ये सारे साधन होने से प्राकृतिक है और वह परब्रह्म प्रकृति पर है। इसलिए सद्गुरु के साधन भेद में मन और पवन के संबंध को छोड़कर शुद्ध चेतन भूमि के रहस्य मार्ग में चलता है। शांता मत में मन और पवन के प्राप्त होने पर संसार माया प्रकृति मंडल प्राप्त हो जाता है। विहंगम योगी सद्गुरु देव की योग युक्ति से अपनी चेतन भूमि में रहते हैं। जब उनकी शक्ति नीचे उतरती है तब मन और प्राण के मिलने से संसार मुख प्रवृत्ति होती है। अतएव प्रकृति के प्राप्त होने के लिए मन और प्राण का आधा संबंध योग से होता है। इसलिए प्रकृति के कार्यों के लिए ही मन प्राण का संबंध विहंगम योगी करते हैं। मन प्राण प्रकृति के अंदर है। आत्मा की शुद्ध शक्ति प्रकृति के छूट जाने पर ही प्राप्त होती है। प्राकृतिक योगों में मन प्राण के आधार से योग होते हैं और विहंगम योग में मन व प्राण के विलय होने पर योग प्रारंभ होता है। यही दोनों में अंतर है। आज सद्गुरु की युक्ति से धीर पवन मन होई, कुंभक धारण जोग से बसी कभी नहीं सोई। कुंभक धारण जोग से बसी कभी नहीं सोई। सद्गुरु स्वीकृत देव के विहंगम योग के साधन एवं युक्ति सही पवन और मन अपने मंडल में जाकर स्थिर शांत हो जाते हैं। प्राण वायु की गति को रोककर अर्थात कुंभक करने से मन प्राण कभी वश में नहीं होते। हठयोगी प्राणायाम कुंभक करके ब्रह्मांड में प्राण को जितने देर तक रोकता है उतनी देर तक प्राण के स्थिर होने से मन का भी निरोध हो जाता है। जब कुंभक छूट जाता है तब मन के नीचे आ जाने से वह योगी फिर संसार मुक्त आ जाता है। प्राण और मन के क्षणिक निरोध से उसे कोई वश में नहीं कर सकता। निरोध के पश्चात जब योगी मन और प्राण के उसको मंडल में ले जाता है तब वह अल्प काल में ब्रह्म प्रभा के लगने से शांत हो विलीन हो जाता है और आत्मिक शक्ति आगे बढ़ जाती है। आत्मा के संबंध से ही प्रकृति देह संगत की क्रियाएं होती है। जब वह आत्मिक शक्ति योग भेद द्वारा प्राण मन के मंडल से आगे बढ़ जाती है तब आपे आप अपने मंडल में प्राण मन शांत हो जाते हैं। आगे उनकी प्रगति नहीं होती क्योंकि प्रकृति पार चेतन मंडल में आत्मा इन दोनों को छोड़कर ही अपने शुद्ध विकास में उस परम सत्ता का साक्षात्कार अनुभव करती है। इसलिए विहंगम योग की धारणा से ही प्राण मन शांत होते हैं, वायु के विधारण करने से नहीं। गंगा तट झूसी गुहा तीरथ राज प्रयाग, दर्शन यज सद्गुरु दिए जागी पूरन भाग। दर्शन यज सद्गुरु दिए जागी पूरन भाग। प्रयाग गंगा तट झूसी के समय मिट्टी की गुहा में सद्गुरु सदाफुल देव जी महाराज कुछ दिनों तक निवास किए थे। उसी स्थान पर आपके महान योगाश्चर्य प्राप्त हुए
परमाणु विज्ञान की पूर्ण अनुभूति और जड़ चेतन समस्त तत्वों का बोध पूर्णतः उसी गुहा में हुआ है। सदगुरुदेव अपने भविष्य में देह त्याग का ज्ञान रख कर के ही उस स्थान पर चिरकाल से रहते थे। उन्हें अपने देह त्याग का काल और स्थान दोनों का ज्ञान था। उन्होंने अपनी देहलीला का योग द्वारा विलय करने का निर्भांत संकेत अपने देहत्याग के 3 वर्ष पूर्व वित्तकूट आश्रम पर किया था। अंतिम समय के 6 मास पूर्व भी उन्होंने अपनी देह की समाधि करने की बात मुझसे कही थी। इसी झूसी की गुहा में सदगुरु सुकृत देव का दर्शन प्राप्त हुआ था, जिसकी चर्चा अपने उक्त दोहे में की है। इस पुण्य तीर्थ में ही सदगुरु का दर्शन एवं अंत में आपके शरीर की समाधि दी गई। गंगा तट झूसी की गुहा पर सुकृत देव का दर्शन और सुकृत देव की समाधि, ये दोनों कार्य महत्वपूर्ण है। गंगा तट झूसी की गुहा पर सुकृत देव का दर्शन और सदगुरु देव की समाधि, ये दोनों कार्य महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्त अनुरागियों के लिए ये पुनीत परम तीर्थ है। ये सदगुरु देव का परम धाम आत्मिक शांति एवं अपने कल्याण के लिए सदैव दर्शनीय एवं आदरणीय है। इस पद में सदगुरु देव ने अपने गुरुदेव के दर्शन में अपने भाग्य की प्रशंसा की है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।